नमस्कार दोस्तों, आज होम लोन गृह ऋण से संबंधित वीडियो में दूसरी वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया कि सैलरीड और नॉन सैलरीड लोगों की क्या एलिजिबिलिटी होती है, उस एलिजिबिलिटी के अनुसार कितना आप गृह ऋण ले सकते हैं, क्या क्या तरीका होता है कि ये एलिजिबिलिटी कैसे डिसाइड होती है। मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको होम लोन से संबंधित सारी जानकारी 2 या 4 वीडियोस में मिल जाए, क्योंकि एक वीडियो अधिक लंबी हो जाएगी और आप लोग पूरी नहीं देख पाओगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि प्रॉपर्टी सिलेक्शन कैसे होता है, प्रॉपर्टी में 12 साल 30 साल जो बोला जाता है वो कैसे निकाला जाता है, उसको कैसे निकालें, उसकी क्या उपयोगिता है। उसके बाद आपको मैं ये भी बताऊंगा कि आप प्रॉपर्टी के 12 साल 30 साल की खुद भी जांच कैसे कर सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर अभी पता चलेगा कि नक्शा, कंस्ट्रक्शन से पहले नक्शा बनवाना ज़रूरी है या नहीं है, क्या बिना नक्शा के भी होम लोन हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस प्रकार की वीडियोज़ आपको मिलती रहें और आपको आपकी इन्फॉर्मेशन ना टूटे, लगातार आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। शुरू करते हैं। जब आप होम लोन लेना चाहते हैं तो आपने प्रॉपर्टी सिलेक्ट कर रखी होती है। उसमें जब भी आप किसी बैंक को अप्रोच करते हैं तो बैंक कहती है हम वकील से रिपोर्ट इसकी निकलवाएंगे। मेरा सुझाव ये है, जब आप अगर होम लोन ले रहे हैं तब भी रिपोर्ट निकलवाएं, होम लोन नहीं ले रहे हैं तब भी रिपोर्ट निकलवाएं। मैं बता दूं, उस रिपोर्ट में कुछ लोग 12 साल बोलते हैं, कुछ लोग 30 साल बोलते हैं। 12 साल और 30 साल में मैं आपको अंतर बता दूं। जो प्रॉपर्टी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, अर्थात आपके पूर्वजों से चली आई है, उस प्रॉपर्टी का 30 साल निकलवाना आवश्यक होता है। और ऐसी प्रॉपर्टी जो खरीद बेच हो रही है, लगातार उसकी रजिस्ट्रियाँ हो रही हैं, वो 12 साल उसका निकलता है, यानी कि 12 साल की उसमें चेन निकलती है। लेकिन अधिकतर बैंकें 30 साल ही प्रेफर करती हैं, 30 साल तक का रिकॉर्ड बैंक्स निकालती हैं। वह मैं आपको बता दूं किस प्रकार होता है। सपोज करिए आप जिस व्यक्ति से प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, वह प्रॉपर्टी किसी दूसरे ने उस व्यक्ति को बेची होगी या उसकी एंसेस्ट्रल यानी कि पूर्वजों से उसके नाम आई होगी। तो ये जानकारी ज़रूरी है कि वह उसके नाम पर कब आई थी या उसके पूर्वजों के नाम पर कब आई थी, क्योंकि आज का समय फ्रॉड का समय बहुत ज़्यादा है। लोग गलत प्रॉपर्टी को गलत रजिस्ट्री कर देते हैं, उसकी पीछे की कोई चेन नहीं होती है। इस वजह से ये निकालना बहुत ज़रूरी है। इससे आपको ये क्लियर हो जाता है कि जो व्यक्ति आपको रजिस्ट्री करने जा रहा है, क्या वह व्यक्ति उस प्रॉपर्टी का मालिक है या नहीं है। ये निकलवाना बहुत आवश्यक है। इसके बगैर आपको मेरा सुझाव है कि आप लोन लें या नहीं लें। आप अपने पैसे से भी अगर प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, कोई प्लॉट खरीद रहे हैं, कोई घर खरीद रहे हैं, तो आप इस चीज़ की जानकारी खुद कर लें या किसी वकील से इसकी जानकारी निकलवा लें। बहुत ज़रूरी चीज़ है। आप इस चीज़ की जानकारी कैसे निकालेंगे? जब भी आप कोई रजिस्ट्री लेते हैं, कोई आदमी आप जिससे ख़रीद रहे हैं उसकी रजिस्ट्री देखें, तो उसमें देखें कि ये प्रॉपर्टी किसने बेची है। फिर आप उससे सवाल करें कि क्या आपके पास इससे पुरानी रजिस्ट्री आपके पास है या नहीं है। अगर वह कहता है तो उसे देखें, और अगर नहीं है तो बोलें कि आप वो रजिस्ट्री उस व्यक्ति से हमें ला कर दें या उसकी सर्टिफाइड कॉपी निकलवा कर दें। वह व्यक्ति उसमें आपकी मदद करेगा। इस प्रकार आप पीछे की चेन कम से कम 30 वर्षों तक की निकालते चले जाएं। इससे ये निश्चित हो जाता है कि जो व्यक्ति आपको प्रॉपर्टी बेच रहा है वह व्यक्ति ही उस प्रॉपर्टी का मालिक है। चलिए, ये 12 साल 30 साल की बात यहाँ पर ख़त्म करते हैं। आपको बात समझ आ गई होगी। अब आगे बात करते हैं कि आपकी 12 साल 30 साल वकील की रिपोर्ट बिल्कुल सही है। अब क्या करें? जब आप कंस्ट्रक्शन करवाते हैं तब आपको नक्शा बनाने की आवश्यकता है या नहीं है, इस पर बात करते हैं। अगर आप नया कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं तब आपको अपनी जो डेवलपमेंट अथॉरिटी है उसके बारे में पता कर लेना बहुत ज़रूरी है और आपको नक्शा
बनवा लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर गाइडलाइन के अकॉर्डिंग आपने कंस्ट्रक्शन नहीं करवाया तब भविष्य में आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। डेवलपमेंट अथॉरिटी बिना नक्शे के बने हुए मकानों को ध्वस्त कर सकती है। इसमें कुछ लोग कहते हैं कि 100 वर्ग मीटर से नीचे के मकानों को बनाने के लिए नक्शे की आवश्यकता नहीं है। मैंने पर्सनल डेवलपमेंट अथॉरिटी से बात करके ये जाना है, क्योंकि मैंने खुद का कंस्ट्रक्शन करवाया और साथ ही मैंने गवर्नमेंट के जीओज़ भी पढ़ के देखा। कहीं पर ये ऐसा नहीं लिखा है कि 100 वर्ग गज या 100 वर्ग मीटर से कम के मकानों की नक्शे की आवश्यकता नहीं है नए कंस्ट्रक्शन के लिए। लेकिन अगर आपका किसी पुरानी कॉलोनी में, पुरानी जगह में पुराना घर बना हुआ है और वहाँ पर डेवलपमेंट अथॉरिटी नक्शा पास करके नहीं दे रही है, क्यों? नक्शा पास करने की कुछ गाइडलाइंस होती हैं कि उसके सामने इतना रोड होना चाहिए, ऐसी कॉलोनी होनी चाहिए। तब आप अपने नज़दीकी उसमें जो भी आपका म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, नगर पालिका, नगर निगम जो चीज़ भी लगती है वहाँ से आप एनओसी ले सकते हैं, ताकि भविष्य में आपको दिक्कत ना आए और उस कंस्ट्रक्शन को गिराने की नौबत आगे नहीं आए। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। होम लोन की सीरीज में आज की वीडियो में बस इतनी ही जानकारी देंगे। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो कमेंट करें, लाइक करें। अगर कुछ कमी रह गई हो तब भी आप प्लीज़ कमेंट में बताएं। अगली वीडियो में मैं उस चीज़ को कवर करने की कोशिश करूंगा। होम लोन की सीरीज में अगली वीडियो भी जल्दी लाने की प्रयास करूंगा। आप लोगों के प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।